नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। सरसों की कम बोली को लेकर व्यापारी और किसानों में झड़प। कृषि उपज मंडी सबलगढ़ में सरसों की फसल को लेकर किसान मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी विवाद को लेकर 17 तारीख को व्यापारियों और किसानों में झड़प इस बात को लेकर हुई कि 5200 सरसों की बोली है और नीचे 4000 प्रति क्विंटल बोली व्यापारी लगा रहे हैं। किसानों ने माल देने से इनकार किया तो आपस में वाद विवाद की स्थिति बनी। मंडी सचिव के काफ़ी समझाने के बाद नहीं माने पर एसडीएम को बुलवाया और उन्हें समझा बुझाकर मंडी की बोली लगाएगी। रात में कुछ लोगों से आपसी विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। दूसरे दिन 18 को किसानों ने व्यापारियों के बीच पुनः झड़प होने से किसानों ने राम मंदिर चौराहा पर ट्रैक्टरों द्वारा चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम 2 घंटे तक चला। बसों को दूसरे मार्ग से भेजा गया। एसडीएम पुलिस बल के साथ राम मंदिर चौराहा पर पहुंचने पर जाम की स्थिति को देखकर नेताओं और किसानों से चर्चा की। किसानों के पक्ष में कमल रावत जिला पंचायत सदस्य ने एसडीएम को बताया कि व्यापारी समय पर न आकर 1 बजे पहुंचते हैं। बोली सरसों की मन मुताबिक लगाकर खरीदी करने और तोलने का काम की प्रथा को खत्म किया जाए। सचिव एमएल शर्मा ने कहा कि हम जो बोली लगाने व्यापारी नहीं आते उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने जाम को नेताओं की बात मानकर कृषि मंडी में चर्चा के उपरांत नगर निरीक्षक नरेंद्र शर्मा को जाम खुलवाने के निर्देश दिए, तब कहीं जाकर यातायात वाहन सुगम बन सका। सरकार की मंशा वैसे सरकार अपने आप को एक तो हमारे शिवराज सिंह किसान पुत्र कहती है और किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए किसान की माल को जो है दुगनी रेट पर बेचने के लिए ये आश्वासित करते हैं और अपने मंचों से ये भाषण देते हैं कि हम किसानों को कोई परेशान नहीं होने दें और किसानों को जो है उचित मूल्य दिलवाएंगे। आज किसान रोड पे है, ये उचित मूल्य की इनकी व्यवस्था है कि जहां 5300 एक ट्रॉली का 5300 भाव लग रहा है, एक ट्रॉली का 4000 का भाव लग रहा है, तो उससे जो माल में जो घटियापन बता रहे हैं तो इतना घटिया माल कोई नहीं हो सकता जिसमें 1300 का डिफरेंस हो। तो ये बीजेपी सरकार की पॉलिसी और किसान हितैषी नीति है। जाम किसानों के द्वारा इस कारण लगाया गया है कि किसानों की 3 दिन से खरीद नहीं चल रही है। दूसरा, किसानों की फसल तौल में चोरी की जा रही है। तीसरा, मंडी की बोली 10 बजे स्टार्ट होना चाहिए, वो 1 बजे हो रही है। तीसरी, भाव में डिफरेंस किया जा रहा है। एक ट्रॉली को लगा देते हैं 5000 की, एक को पहुंचा देते हैं 4000 रुपये, माने 1500, 1300, 1200 का डिफरेंस है। आज फिर कल अधिकारी और किसानों के बीच में बैठक हुई, मैटर सुलझ गया। आज व्यापारी खरीद करने गए, वो 2-3 ट्रॉली खरीद के व्यापारी छोड़ के बजाए, न कोई कारण बताया न कुछ हुआ। किसान 1 घंटे 3 घंटे से वहाँ इंतजार कर रहे, 3 बजे तक कोई व्यापारी नहीं पहुँचा है। जब मैं वहाँ मंडी में गया तो मैंने व्यापारियों से बात की, व्यापारियों के अध्यक्षों से बात की, मंडी सेक्रेटरी से बात की, सबने हाथ खड़े कर दिए। व्यापारियों के अध्यक्ष ने अवधेश गोयल ने कहा कि हमारा व्यापारी कोई माल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मंडी सेक्रेटरी का ये कहना है कि मैंने व्यापारियों से कई बार कह दी वो माल खरीदने के लिए नहीं है, हम उनके लिए नोटिस तैयार कर रहे हैं, लेकिन इंदौर में दिनों दिन नए तरह तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है। सूदखोर और ब्याजखोरी ने एक महिला को परेशान करके रखा है, जिससे हफ्ते का 20% ब्याज वसूला जाता था। महिला ने परेशान होकर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। ऐसा ही मामला कबीरखेड़ी की रहने वाली ज्योति चौहान का है। कुछ महिलाओं द्वारा जो ब्याज का पैसा 20% चेक रखकर चलाती हैं, किश्तों में सारा पैसा लेने के बाद भी, महिला के सारे सोने के गहने लेने के बाद भी महिला को परेशान किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि तुझे चेक देने के में अंदर करवा देंगे। ज्योति द्वारा जो चेक दिया गया है
उनके पति के हैं। ना तो चेक पर ज्योति ने साइन की है और ना ही उनके पति ने की है। इस मामले में ना तो उन पर और उनके पति पर और ना ही उनके परिवार वालों को मालूम है। ब्लैकमेलिंग में महिला इतनी परेशान हो चुकी है कि आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके बाद भी महिलाओं द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस बयान में महिलाओं ने 2 महिलाओं के नाम लिए हैं। बाकी अन्य महिला जिनका नाम सीता यादव, चंद्रकला, अनिता चौकसी, सुनीता रसीले, करण की मम्मी शीला गुप्ता, बसीरा चाची, सुमन कोमल, अजय, यहाँ सभी लोग चेक रख करके महिला को ब्लैकमेल कर रहे हैं। शासन प्रशासन इस मामले में महिला को न्याय दिलाए, यही महिला ने गुहार लगाई है। हाँ, तो ये घटना आपके साथ में जो ब्याजखोरों कर रहे हैं, तो कितने दिनों से आपको परेशान कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए। तो आपने जिन से पैसे लिए थे, आपको क्या किस वजह से ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैंने सीता यादव से पैसे लिए थे 20,000 रुपये। तो 20,000 का उसने बात थी कि है ना, महीने के महीने 10% का ब्याज देना। 10% का देते देते फिर वो 15 दिन के 15 दिन ब्याज लेने लग गए। मेरे से भरा नहीं पा रहा था, तो मैं कोई लेडीज़ को नहीं जानती थी, वो खुद ही पैसे लेती थी, उसकी पहचान की थी। बोलती चेक दे दे, पैसा मैं इनसे ले लूँगी, तेरा ब्याज भर जाएगा। ऐसे ऐसे करते एक दूसरे। तो अभी आपको क्या चेक रख के ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ। और अभी आपने आत्महत्या करने की कोशिश करी, इसी की यही वजह थी ब्लैकमेलिंग की? यही वजह थी। ठीक है। और लेडीज़ वगैरह जो भी आपके घर आते हैं, तो आपको क्या मारने की धमकी देते हैं, फंसाने की धमकी देते हैं? हाँ, मारने की धमकी देते हैं। हाँ, ठीक है। सारी लेडीज़ सब एक ही समूह की ब्याज चलाने वाली? हाँ, ये सब एक दूसरों को जानती हैं। 20% 30% इनका पैसा है? हाँ। ठीक है। मामला सतना जिले के अमरपाटन अंतर्गत चोरहटा का है, जहां खुले गोदाम में सड़ रहा है अनाज। प्रशासन नहीं कर रहा है निगरानी। खुले गोदामों का हाल ऐसा है, गोदामों में रखा अनाज में कीड़े पड़ गए हैं। ये अनाज गरीब की थाली में परोसा जाएगा। गोदाम के जिम्मेदार व्यक्ति धमकी भरे अंदाज में कहता है, जो छापना है छाप दो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आयुष्मान निर्मय योजना द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान के अंतर्गत आयुष्मान आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बचे हुए सभी लाभार्थी का पंजीयन ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में योजना के तहत हंडिया ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर पात्र हितग्राहियों के पंजीयन किए गए। कॉमन सर्विस सेंटर और महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के संचालक दुर्गेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि उक्त शिविर गुरुवार से प्रारंभ हुआ। वीएलडी के द्वारा लाभार्थी का पंजीयन बिल्कुल मुफ्त किया जाना है। सीएससी प्रदेश टीम वीएलई दुर्गेश कुमार अग्रवाल, महात्मा गांधी ग्राम सेवा और कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा आग्रह करती है कि आप सभी इस अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी को पंजीकृत लोगों की मदद करें। राजमहल थाना के सामने अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित के नेतृत्व में कोविड-19 को देखते हुए मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग के काम में आवागमन करते हुए मोटरसाइकिल चालक, साइकिल सवार, रिक्शा चालक, ऑटो चालक सहित सभी वाहनों को रोककर सख्त हिदायत दी गई। वहीं रिक्शा चालक, साइकिल चालक को निःशुल्क मास्क वितरण करते हुए मास्क लगाकर ही चलने के निर्देश दिए। अनुमंडल पदाधिकारी पंडित के द्वारा ऑटो चालक, बाइक चालकों से नगर पंचायत राजमहल की ओर से बिना मास्क वाले वाहन चालकों और सवारियों को 20 रुपये की रसीद काटकर मास्क दिया। साथ ही दिशा निर्देश सरकार के आदेश अनुसार बताया गया कि कोरोना महामारी पुनः दस्तक दे रही है। ये चेक इन अभियान का विशेष जैसा कि सभी जान रहे हैं कि कोरोना ने फिर दस्तक देना शुरू कर दिया है, तो बहुत ज़रूरी है कि कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल था उसको फॉलो करें। और अब लोग तो भूलते जा रहे थे कि हमें मास्क पहनना है, तो इसका प्रचार प्रसार और लोगों को संदेश देने के लिए आज यहाँ राजमहल में थाना के सामने मास्क चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, उसका जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व प्रसिद्ध राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से इन दिनों करीब आधा दर्जन बाघ बाघिन लापता है। ऐसे में वन विभाग द्वारा गुपचुप तरीके से बाघों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, मगर इन आधा दर्जन बाघ बाघिनों को अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। रणथंभौर से बाघ T95, T97, T64 सहित बाघिन T73 और उसके 2 शावक करीब 1 साल से लापता है। रणथंभौर में ये कोई पहला मामला नहीं जब बाघ बाघिन लापता हुए हैं। इससे पूर्व भी रणथंभौर से कई बाघ बाघिन लापता हो चुके हैं। बावजूद रणथंभौर से आधा दर्जन बाघ बाघिन लापता है। रणथंभौर वन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं।
बाघ बाघिनों के लापता होने को लेकर वन विभाग द्वारा गुपचुप तरीके से इनकी तलाश भी करवाई जा रही है। रणथंभौर से आधा दर्जन बाघ बाघिनों के लापता होने को लेकर रणथंभौर के सीसीएफ टिकमचंद वर्मा का कहना है कि रणथंभौर का एरिया काफ़ी बड़ा है, ऐसे में कई बार बाघ बाघिन लंबे समय तक दिखाई नहीं देते। उनका ये भी कहना है कि कई बार टेरिटरी को लेकर बाघ बाघिनों में आपसी में टकराव हो जाता है और कमज़ोर बाघ नए इलाके की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं। ऐसे में भी कई बार बाघ दिखाई नहीं देते। उन बाघ बाघिनों को मिसिंग माना जाता है। आधा दर्जन बाघ बाघिनों को लापता होने को लेकर भले ही रणथंभौर वन प्रशासन जो भी तर्क दे, लेकिन हकीकत ये है कि रणथंभौर से आधा दर्जन बाघ बाघिन साल भर से गायब है। ये रणथंभौर प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। सर बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क की, काफ़ी लंबे समय से क्या कुछ टाइगर यहाँ मिसिंग है या क्या कारण है कि वो टाइगर दिख नहीं रहे? देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है हमारा, ये बहुत बड़ा है। 1700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पहले कोर बोलते थे, अब आजकल उसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट बोलते हैं। उस एरिया में टाइगर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस पूरे 1100 में से भी हम लेस देन 20% में हमारे यहाँ टूरिज्म एक्टिविटी चलती है। उसको हमने 10 जोन में अलग अलग बांट रखा है। तो अगर आप देखा जाए, एवरेज लगाएं तो एक जोन में मुश्किल से 2% क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का एरिया उसमें कवर होता है। तो मिसिंग वाली बात है, इतने लंबे एरिया में टाइगर्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। हर जगह हम कैमरा लगा नहीं सकते। जितने कैमरा हम लगाते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अब कई बार और एरिया में जिनके एविडेंस नहीं आते, तो हम उसके बारे में ये मानते हैं कि वो शायद इस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए होंगे। पूर्व में भी ऐसा होता रहा है कि वो चंबल क्रॉस करके मध्य प्रदेश भी चले जाते हैं। आपस में टेरिटरी फाइट भी होती है इनमें। तो टेरिटरी फाइट में जो मजबूत टाइगर होता है वो कमजोर टाइगर को उस एरिया से धकेल देता है, फिर उसको वो एविडेंस में आना बंद हो जाता है। उसमें कैमरा में ट्रैप में आना बंद हो जाता है। सर कितने टाइगर हुए ऐसे जो ऐसे 4-5 टाइगर हैं जो पिछले साल भर से उनके एविडेंस नहीं मिल रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके एविडेंस हमारे को मिल जाए। उनके एविडेंस मिलते ही हम ये इसको बता देंगे। बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने रोजाना की तरह कार्यालय में जन शिकायतें सुन रहे थे। इस दौरान एक बुजुर्ग पीड़िता आनंदी अपने पति लक्ष्मण निवासी जुग्गुपुरा थाना धामपुर क्षेत्र के असहाय हालत में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची, जिसमें अपने 4 बच्चे बताते हुए कहा कि मेरा एक पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। पुत्र और उसकी पुत्रवधू काफी लंबे समय से मारपीट करते हैं और हमें घर से भी निकाल दिया। पुत्रवधू द्वारा प्रताड़ित किए जाने और मारपीट कर घर से निकाल दिए जाने पर वो अपनी पुत्रियों के पास रह रहे हैं, जिसमें पीड़िता के न्याय की गुहार लगाई है। एसपी धर्मवीर ने थाना प्रभारी धामपुर को निर्देशित किया कि उनके पुत्र को कड़ी फटकार लगाते हुए पुत्र धर्म का बोध कराते हुए इन्हें घर में प्रवेश दिलाकर रहने खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए और समय समय पर बुजुर्ग दंपत्ति की जानकारी पर पूर्ण ध्यान रखें। साथ ही उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के दृष्टिगत प्रत्येक थाने में खुले महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी दी। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण पुत्र कन्हैया। कहाँ के रहने वाले हो? जगूपुरा तहसील धामपुर। अच्छा जी, तो यहाँ एसपी साहब के पास आए थे आप? जी हाँ, आया था। तो क्या मेरा सेशन दिया है। मतलब क्या परेशानी है बाबा आपको? ये परेशानी है जी, मेरे लड़के ने घर से निकाल दिया। 4 दिन हो गए, मेरी रोटी नहीं दिया। अच्छा, आपके लड़के ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ, जमीन में कब्जा कर रखा। मेरे हवेली उठा दी। निवास का मकान था मेरा, वो उठा दिया। अच्छा, अभी आप कहाँ हो? अब तो मैं यहाँ हूँ। नहीं, अभी किसके पास रह रहे हो? लड़की के पास रह रहा हूँ। अच्छा, कितनी लड़की है आपके पास? 3 लड़की है। बड़ी लड़के के पास में रह रहा हूँ। अच्छा, लड़की आपकी सहायता कर रही है, लड़का कुछ नहीं कर रहा। लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है? लड़की अच्छी है जी। तीनों लड़की आपकी सहायता कर रही है। लड़की आपकी अच्छी है। अच्छा, उन्होंने किराया भी दिया आपको? अच्छा जी, अच्छा। अब एसपी साहब ने क्या कहा आपको? पुलिस कप्तान के साथ। अच्छा, आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आश्वासन दिया है। अच्छा, तो लड़की अच्छी है आपकी, लड़का बेकार है? लड़का बेकार है, मान्य डोला बैठा था। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़कियाँ अच्छी होती है। अच्छा, आप इस वीडियो के माध्यम से बोल रहे लड़की अच्छी होती है, लड़की अच्छी होती है जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बाबा।
थाना धामपुर के जग्गीपुरा के बुजुर्ग दंपत्ति आनंदी और लक्ष्मण, इनकी उम्र लगभग 75 साल होगी। बेटे से पीड़ित होकर के घर से बेदखल होकर के अपनी 3 बेटियों के यहाँ बारी बारी से रह रहे हैं। आज उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई और उन्होंने यह भी बताया कि हम बेटे के द्वारा प्रताड़ित पीड़ित होकर के दर दर भटक रहे हैं, घर से निष्कासित हो चुके हैं। एसएचओ धामपुर को निर्देशित किया गया है कि उनको तत्काल कड़ी फटकार लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई करें और इस बुजुर्ग दंपत्ति को घर में प्रवेश दिलाएं और उनके खाने पीने का अगर प्रबंध उनके बच्चों द्वारा नहीं किया जाता है तो अनवैधानिक कार्रवाई भी करें। इन्होंने अपनी तीनों बेटियों की भूल प्रशंसा किया, जो मिशन शक्ति के तहत एक काफ़ी प्रेरणादायक भी है और बेटे को काफ़ी हतोत्साहित करने वाली बात कही। इसलिए जो बेटे बेटियों का भेद है, इन बुजुर्ग दंपतियों के स्टेटमेंट से, इनकी कथा कथा सुनने से ये उजागर होता है। सागर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन सतर्क हो गया है। गुरुवार को बिना मास्क के घूमने वालों पर बांद्री पुलिस और नगर परिषद बांद्री ने बंडा तिराहा पर संयुक्त कार्रवाई कर 100 रुपये प्रति व्यक्ति का जुर्माना वसूला। कोरोना संक्रमण पर लापरवाही बरतने पर 31 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इस संयुक्त कार्रवाई से सड़क पर निकलने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस आमजन के साथ साथ निकलने वाले बिना मास्क के वाहन चालकों को भी चालान बनाए करने और कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। सीएमओ ज्योति सिंह ने बताया कि बिना मास्क के शहर में घूमने वाले लोगों पर रोको टोको अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना आवश्यक है। ये आदमी क्या है, अभी जो जब से अपन ने कोविड का जो लॉकडाउन ख़त्म किया था, इसमें क्या है कि व्यक्तियों के अंतर्गत जो है ना अजागरूकता हो गई थी, तो वो ना तो सोशल डिस्टेंस रख रहे थे और ना ही मास्क लगा रहे थे, जिससे कोरोना के जो कारण वो प्रकार है बढ़ रहे थे। इसमें शासन की मंशा है कि व्यक्ति जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग रखे और मास्क पहन के रखे। अच्छा सर, ये आज ही रहेगी या आगे भी इसी तरह? नहीं, आगे रहेगी, जब तक आगे शासन के आदेश नहीं होते तब तक कंटिन्यू जारी रहेगी। जो आज बांद्री बस स्टैंड पर थाना बांद्री और नगर परिषद बांद्री के तत्वाधान में नगर परिषद वो चल रहा है मास्क वाला अभियान, ये आगे भी चलता है या कैसे पाए आज भी? ये अभियान अब लगातार चलेगा। इसकी वजह ये है कि कोविड के जो केस हैं कोविड-19 के, वो दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो 60 प्लस के हैं वो पहले वैक्सीनेशन वाले फेज़ में आकर के अपना वैक्सीनेशन भी करा लें और कोशिश करें कि हम घर से बाहर या तो सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम निकलें और जब भी निकले तो मास्क का प्रयोग करें। पर अभी वर्तमान में ये स्थिति हो गई है कि लोग मास्क का प्रयोग एकदम बंद कर चुके हैं, लगा ही नहीं रहे थे, जिससे केस बढ़ते जा रहे थे। इसलिए हमें दोबारा ये रोको टोको अभियान के तहत और ये प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी है ताकि लोग दोबारा जागरूक हो, मास्क का प्रयोग करें और यदि वो नहीं ऐसा करते हैं तो फिर पुलिस प्रशासन के सहयोग से चालानी कार्रवाई करना हमारा दायित्व है। तो जो चालान कार्रवाई हो रही है इसमें कितना रुपये फीस रखी गई है प्रति व्यक्ति? इसमें हमने 100 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से फीस रखी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति हमें एक बार मिला तो 100 रुपये, दूसरी बार, पर अगर तीसरी बार भी यही स्थिति होगी तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा फाइन किया जाए ताकि उसमें सुधार आ जाए। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश इकाई दमोह के प्रयासों से सामने आए करोड़ों के घोटाले में लगातार इकाई की सक्रियता से खुलासे जारी है। जानकारी के अनुसार 4 वर्षों से चल रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को साक्षरता देने का काम दिया गया, जिसमें ग्रामीण को साक्षर न करके गलत तरीके से ग्रामीणों को गुमराह किया गया। डिजिटल कार्ड के नाम से कई जगह फर्जीवाड़ा किया है। ग्रामीणों से केवल बायोमेट्रिक उपकरणों द्वारा फिंगरप्रिंट लिया गया, किसी को डिजिटल ज्ञान नहीं दिया गया। इस संबंध में जांच कलेक्टर अधिकारी के यहाँ लंबित है। पूर्व में भी इस मामले से संबंधित कुछ ऑडियो क्लिप्स सामने आए थे। पुनः इस मामले में एक और VLE का और ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह जिला प्रबंधक की पैसों संबंधी घोटालाबाजी को उजागर कर रहा है। द्वारा बताया गया कि मेरे खाते में पहली किश्त 20,000 रुपये की आई थी, जिसमें 4,000 रुपये मुझे दिए गए, बाकी 16,000 जिला प्रबंधक संदीप जैन ने लिए। दूसरी किश्त खाते में 8,000 रुपये आई, जिसमें से 1,500 रुपये मैंने लेकर बाकी पैसे उन्हें दिए। VLE की इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि वो केवल नाम के लिए बनाए गए हैं। ठेकेदार का असली मकसद तो उनके खाते का उपयोग कर रुपये ऐंठना है और कहीं ना कहीं एक परिवार के कई सदस्यों को VLE बनाकर साक्षरता के नाम पर आए पैसे निकाल लिए जाते हैं। ई-गवर्नेंस जिलाधिकारी महेश अग्रवाल ने बताया कि जिले के 50 से 60 पंचायतों में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है। जल्द इनका सत्यापन कराया जाएगा और दोषी पाए जाने पर जिला समन्वयक और उनके दोषी पाए गए साथियों पर कार्रवाई की जाएगी। हेलो भैया, रने VLE बोल रहे हो? हाँ।
जे बोल रहे थे तुम्हारे आईडी पे जे पीएम जिसे साहब काम हो है। हाँ हाँ, कितने पैसा मिले तुम्हें? इनमें तो कम ही गए थे यार। एक बार 34,000 आए थे, तो 4,000 गए थे। कितने आए थे? 34,000 आए थे एक बार। एक मतलब? हाँ, और एक बार आए थे 7-8 हजार से आए थे। तो उनमें से कितने डाइक है? इनमें से भी शायद ध्यान नहीं है, 1,50,000 गए थे। मतलब तुम्हारे लाना 1,50,000 उनमें, तो बाकी उनमें ले लाए। ठीक है तो भैया। हमीरपुर जनपद के राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन लगातार जारी। नगर के लोग और ग्रामीण इलाकों के लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी कैंप लगाकर वैक्सीन लगवाने के लोगों को जागरूक करने और रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। रविंद्र नाम है। रवि जी, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कैंप चलाया जा रहा है कोविड-19 टीकाकरण का, तकरीबन कितने रजिस्ट्रेशन हो गए आपके? लगभग 50 के ऊपर रजिस्ट्रेशन कल से आज तक हो चुके हैं, और भी अभी कुछ दिन ये कैंप चलेगा। हम लोग लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, व्यक्तिगत भी फ़ोन करके लोगों को बुलाया जा रहा है कि बहुतायत में मूलतः जो अस्वस्थ लोग हैं, जिनकी शारीरिक क्षमताएँ कहीं न कहीं कमज़ोर हैं, वो आकर के ज़रूर इस विशेष अभियान में भाग लें और वैक्सीन लगवाएं। मैं इस विषय में तो यही कहूँगा कि सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को भी अपना काम करना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से अच्छी डोज लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। जो गाइडलाइंस आई है कोविड-19 की, उसमें उस पर लोग कहाँ तक अमल कर रहे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है अपने यहाँ, चूँकि चाहे ये कह लीजिए कि छोटा इलाका है, बहुत भीड़ भरा इलाका नहीं है, कुछ कम अपने यहाँ जागरूकता है, लेकिन अन्य जगह जागरूकता अधिक दिखाई पड़ रही है। लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें, लोग भीड़ भाड़ से बचें, जिससे कि कोरोना संकट न हो। अब कैसे इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? नहीं, उठाने को चाहिए कि जो मूलतः सरकार ने कहे थे कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क वगैरह लगाएं, और भी जिस तरह की सरकार की जो गाइडलाइन है उनको आप फॉलो करें, जिस तरह के उन्होंने दी। बॉस, आपके अस्पताल में टीकाकरण चल रहा है, लगातार जारी है, और तकरीबन कितने लोगों को यहाँ टीकाकरण अब तक खुराक मिल चुकी है और आने वाले समय में कितने लोग और लाभान्वित होंगे? इसके साथ साथ लोगों को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए कोविड की? एक्चुअली हमारे यहाँ टीकाकरण का था एक 3 महीने 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से कंटिन्यू चल रहा है। जो भी गाइडलाइंस आती है उनके अनुसार चल रहा है, और अभी तो ये हो रहा है कि हम रोज़ ही टीकाकरण कर रहे हैं। जो भी 60 साल से ऊपर है या फिर 45 से 60 साल के बीच में जिन्हें कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर किसी भी अन्य रोगों से जो भी लिस्ट में है उससे ग्रसित है, तो 45 से 60 साल वालों का उनका टीकाकरण किया जा रहा है। और 60 साल से ऊपर जो भी है हम उन सभी का टीकाकरण कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ 2 सेशन लगाए हैं, 2 टीम बनाई है, तो टीकाकरण कर रही है, और अभी तक सुबह 10 बजे से सेशन शुरू हो जाता है और अभी शायद 2 बजने वाला है। तो हमने करीब 180 लोगों का टीकाकरण कर दिया है, और लगभग रोज़ 150 से 200 के बीच में रोज़ टीकाकरण। सावधानियाँ वही बरती है जो हमने आने वाले मतलब पिछले समय में सारी सावधानियाँ बरती हैं, और वही कंटिन्यू करनी है। किसी भी तरह की ढिलाई नहीं करनी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सारी चीज़ें वही करनी है। और साथ साथ में मतलब जागरूक भी करना है, जो आसपास आपके लोग हों उनको इस चीज़ के लिए तो जागरूक करना ही है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। साथ साथ जो इस चीज़ के लिए भी जागरूक करना है, जो लोग बूढ़े लोग हैं आसपास अगर कहीं मिलते हैं 60 साल से ऊपर हैं या 45 से, तो उनको टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करना है। उनको ये भी बताना है कि इससे कोई नुकसान, कुछ लोग डरे हुए भी हैं कि शायद हमें बुखार आ जाएगा या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भ्रांतियाँ भी करें, तो उन सबको समझाना है और टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है।
तो मेरा आप सबसे भी यही अनुरोध है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इस कैटेगरी में आते हैं टीकाकरण कराएं तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस बीमारी से मतलब निजात पा लेंगे। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।